हाज़रीन, इस्लामी भाइयों बहनों, खालिस इबादत रब की और कामिल अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। Pure worship belongs to Allah and complete obedience belongs to Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आज हम एक हदीस से ये समझते हैं कि अल्लाह का हक क्या है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक क्या है। Learn about rights of Allah and rights of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2731, हदीस नंबर 2732, दोनों में हदीस मौजूद है। मरवान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सुलह हुदैबिया के मौका पर जब सुहैल बिन अम्र आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा, when Suhail bin Amr came, then Prophet said, matter has become easy। सुहैल बिन अम्र आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामला आसान हो गया, इजी हो गया, सहल हो गया। सुहैल बिन अम्र आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपने और हमारे दरमियान एक तहरीर, एक सुलहनामा, एक दस्तावेज लिख लीजिए, एक मुआहदा कर लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब को बुलवाया और कहा लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहैल बिन अम्र ने कहा कि मैं रहमान और रहीम को नहीं मानता, आप लिखिए बिस्मिक अल्लाहुम्मा। सहाबा ने कहा कसम अल्लाह की, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा हम कुछ नहीं लिखना जानते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रहमान को मिटा दो और लिख सुहैल जो कह रहा है वो लिखो बिस्मिक अल्लाहुम्मा। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लिखो ये दस्तावेज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। सुहैल बिन अम्र ने कहा कि मैं अगर रसूल आपको मान लूं तो ये सुलहनामा किस लिए, जंग खत्म हो जाएगी, मैं आपको खाने काबा से क्यों रोकूंगा आने से, मैं आपको रसूलुल्लाह नहीं मानता। आप ये लिखिए ये दस्तावेज, ये मुआहिदा, ये सुलहनामा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से, क्योंकि मैं आपको मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से जानता हूँ, अब्दुल्ला के बेटे की हैसियत से जानता हूँ, अब्दुल मुत्तलिब के पोते की हैसियत से जानता हूँ, अबू तालिब के भतीजे की हैसियत से जानता हूँ, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से नहीं जानता, मैं नहीं मानता। सबसे पहली बात उसने कहा, सुहैल ने कहा मैं रहमान रहीम को नहीं मानता। वो अल्लाह को तो मानता था, उसने कहा बिस्मिक अल्लाहुम्मा, वो अल्लाह को तो मानता था, लेकिन अल्लाह के सिफात में, अल्लाह के एट्रीब्यूट में, अल्लाह की क्वालिटीज में शरीक करता था। ये तो मुशरिक था। लेकिन आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमान, उनके अंदर भी यही है, अकीदा है, अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह के सिफात में शरीक भी करते हैं। वो ये कहते हैं अल्लाह भी सुनता है, कब्र वाले भी सुनते हैं, हमारे पीर बुजुर्ग भी सुनते हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं और कबूल करते हैं, कब्र वाले भी देखते हैं, पीर हमारे बुजुर्ग भी देखते हैं और अल्लाह भी देखता है। अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के एट्रीब्यूट में, अल्लाह की क्वालिटीज में शरीक करते हैं। शिर्क यही एक सबसे पहली जड़, सबसे बड़ी जड़ यही है कि अल्लाह की सिफात में, अल्लाह की क्वालिटीज में, अल्लाह के एट्रीब्यूट में किसी को शरीक करना। क्योंकि मखलूक की देखने की सुनने की हद है, लेकिन अल्लाह की देखने की सुनने की हद नहीं है। ये अल्लाह और मखलूक में फर्क है। दूसरी बात, उसने क्या कहा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानता। क्यों? मुशरिक था। सुहैल बिन अम्र मुशरिक था। वो जानता था रसूलुल्लाह का माने क्या होता है, रसूलुल्लाह का मीनिंग क्या होता है, उसका मफहूम क्या होता है। अगर रसूल मान लेंगे, इख्तलाफ किस बात का, सुलहनामा किस लिए, खाना काबा से क्यों रोका जाएगा, जंग क्यों, रसूल से जंग नहीं की जाती, रसूल के सामने सरेंडर हुआ जाता है, रसूल से सुलह नहीं किया जाता है, रसूल की अताअत की जाती है, अल्लाह की इबादत की जाती है और रसूल की अताअत की जाती है। वही जानता था। लेकिन आज कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ये नहीं जानते रसूल का मानी मफहूम क्या होता है, रसूल का मीनिंग क्या होता है। कलमा तो पढ़ते हैं, रसूल को रसूल तो मानते हैं, लेकिन जब बात आती है अमल करने की तो देखते हैं कि हमारे इमाम साहब ने क्या किया है, हमारे उलमा ने क्या कहा है, हमारे पीर ने क्या किया है। नबी के हदीस को छोड़ देते हैं और अपने उलमा की, अपने आलिम की, अपने मौलवी की, अपने इमाम की बात को तरजीह देते हैं। ये है आज के मुसलमान। मुशरिक को समझ में आता था, लेकिन आज मुसलमान को ये बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह में दीन की सही समझ आता फरमाए, आमीन। और सुलह लिखी गई, सबसे पहले सुलह लिखी गई कि जब कुरैश में से कोई भी जाएगा, मदीना जाएगा, तो कुरैश वाले जब चाहे, मक्का वाले जब चाहे उन्हें बुला सकते हैं, उन्हें वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर मदीना से कोई मक्का जाएगा तो उन्हें उन्हें हरगिज़ वापस नहीं भेजा जाएगा। अब ये सुलह चल ही रही थी, उसी दौरान हजरत अबू जंदल रज़ी अल्लाह अन्हु आए। उनके हाथ में, उनके गर्दन में, उनके पैर में बेड़ियां, जंजीर जगड़े हुए थे, कैदी थे, ये भाग कर आए।
अभी सुलह हुई नहीं थी, उसी दरमियान आए थे और कहा, मुसलमानों के सामने आकर कहा, मैं मुसलमान हूं। सुहैल बिन अम्र ने कहा कि इस शख्स को वापस भेजिए, तब मैं सुलह करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझ पर एहसान कर दो, इस शख्स को देकर, अबू जंदल रज़ियल्लाहु को देखकर मुझ पर एहसान कर दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीन से कह रहे, मुझ पर एहसान कर दो। लेकिन सुहैल बिन अम्र ने कहा, मैं हरगिज़ आप पर एहसान नहीं करूंगा, कसम अल्लाह की, मैं हरगिज़ आप पर एहसान नहीं करूंगा। गौर करिए, कसम किसकी खा रहे हैं सुहैल बिन अम्र? अल्लाह की। मुशरिक है, मुशरिक है, लेकिन कसम किसकी खा रहे हैं? अल्लाह की। आज कलमा पढ़ने वाला मुसलमान गैरुल्लाह की कसम खाता है, अल्लाह को छोड़कर अपने माँ बाप की कसम खाता है, अपने दोस्त की, अपने महबूब की कसम खाता है, पीर की कसम खाता है, अपने उलमा की कसम खाता है, कब्र वाली की कसम खाता है। गैरुल्लाह की कसम खाना शिर्क है। अकीदा की इस्लाह करिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत अबू जंदल रज़ियल्लाहु को मारा जा रहा था और उन्हें सब तस्वीरें दी गई। अबू जंदल रज़ियल्लाहु ने कहा, क्या मैं मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान होकर आया हूँ। ए मुसलमानों, क्या तुम मुझे मुशरिक के हवाले कर दोगे? क्या तुम मुझे मुशरिकों के हवाले कर दोगे, उनके हाथ पर छोड़ दोगे? क्या तुम नहीं देखते मुझ पर कितनी अज़ियत दी गई, मुझ पर कितना जुल्म किया गया है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे सख्त मिजाज इंसान सहाबी, जितने गुस्सा करते थे, सख्त मिजाज थे, उन्हें अफसोस आया, उन्हें तरस आ गया। किस पर? हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु पर। कोई रिश्तेदार नहीं थे, दीनी भाई थे, मुसलमान भाई थे। और इतना अफसोस आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा बैठे, अलस्ता अल हक, क्या हम हक पर नहीं, क्या हम सही नहीं है? वादुकुन अल बातिल, क्या हमारा दुश्मन बातिल नहीं है, वो गलत नहीं है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्यों नहीं? तो हम क्यों इतने, उमर रज़ियल्लाहु कहते हैं, हम क्यों जोर जबरदस्ती पे हम ये मुआहदा करें? हम तो ताकत में ज्यादा हैं। 1400 सहाबा आए थे और उनकी ताकत कम थी, फौज में ज्यादा थे सहाबा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नी रसूलुल्लाह, इस वर्ड पर गौर करिए। नबी ने क्या कहा? इन्नी रसूलुल्लाह, आई एम मैसेंजर ऑफ अल्लाह, आई एम अल्लाह अपोस्टल, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं मैसेंजर ऑफ अल्लाह। ए खत्ताब के बेटे, ए उमर, तुम्हारी जो बात है, तुम्हारी जो राय है, तुम्हारी जो फहम है, ये एक तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं बहिश्त रसूल हूं, मैं रसूल हूं अल्लाह का, मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ता उम्र तक कहते हैं, उमर रज़ियल्लाहु की ता उम्र तक मैं जब तक सुंदर रहा, नेक अमल करते रहा, गुड डीड्स करते रहा। इसलिए मैंने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दिन ये बात कह दी थी, मैं नेक अमल करते रहा, अल्लाह मेरे अमल को कबूल कर दे। और जो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दिन जो बात कह दी थी, काश ना करता और अल्लाह मुझे माफ कर दे। गौर करिए, जबकि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही थी, सही बात कही थी। और जब मुआहदा हुआ, दूसरा मुआहदा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमें मक्का जाने दो। हम आए हैं 425 या 30 तकरीबन सफर करके आए थे और कम से कम तकरीबन 25 किलोमीटर बाकी था मक्का जाना। उतना दूर सफर तय करके आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे उम्रा करने दो। और इसी महीने में ज़ुल्क़ादा के महीने में आए थे। सुहैल बिन अम्र ने कहा, हरगिज़ नहीं, कसम अल्लाह की, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगा, वरना अरब वाले कहेंगे कि हम मगलूब थे। अलबत्ता आप आइंदा साल से उम्रा कर सकते हैं, आप अगले साल से आइए और उम्रा कर लीजिए, लेकिन इस साल हम नहीं करने देंगे। सारे सहाबा की ख्वाहिश थी कि हम उम्रा करने जाएं। जब सुलह खत्म हो गई, जब मुआहदा खत्म हो गया, जब वो लोग चले गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से कहा, अपने अपने सर मुंडवा लो और जो जानवर लेके आए हैं वो अपने अपने जानवर को ज़बह कर लो। सलास मर्रा, 3 टाइम्स नबी ने ये बात 3 मरतबा कही, 3 मरतबा, लेकिन किसी सहाबा ने ऐसा नहीं किया। सारे सहाबा बैठे रहे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा कहे, किसी सहाबा ने कुछ नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के खैमे में चले गए। कौन है उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा? क्या इनका शान है, क्या इनका मकाम है, क्या इनका स्टेटस है? उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2126। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर हजरत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु इतने मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से, बहुत ज्यादा बेहद मोहब्बत क्या करते थे, इन्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब इनका इंतकाल हो गया, जब ये फौत हो गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उन्हें दवा सिखाई उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। अल्लाह की तरफ से आए और अल्लाह की तरफ लौटना है, और अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा, अल्लाह इसका बेहतर बदला अता करेगा, इस पर सब्र करो।
ये दुआ पढ़ती नहीं हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा, ये दुआ को पढ़ती नहीं, लेकिन ये भी सोचती थी कि अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हा से बेहतर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है उनसे बेहतर। एक दिन नबी वसल्लम ने एक सहाबी से निकाह का पैगाम भिजवाया हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के पास। उनसे बेहतर शौहर मिल गए, उनकी दुआ कबूल हो गई। और उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल आप परेशान क्यों होते हैं, ये सहाबा जो आप पर जान लुटाते हैं, आपके वजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते हैं, आपके बलगम आपके थूक को अपने हाथ पे ले लेते हैं, आपके हर बात, आपकी जब बात होती है, आप जब हदीस बयान करते हैं तो आपकी बात को गौर से सुनते हैं, ये आप पर जान लुटाते हैं, ये आपके नाफरमानी कभी नहीं कर सकते। उन्होंने हजाम को बुलवाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर को छिलवा लिया, और जब बाहर निकले सारे सहाबा ने देखा कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर छिलवा लिया है, अपने सर को मुड़वा लिया है। सारे सहाबा ने एक दूसरे के सर को मुड़वा लिया, छिल दिए। नबी ने कहा नहीं, बस देखा और अमल कर लिया। ये थी अताज, ये थी नबी से मोहब्बत। ये कोई ये ना समझे कि नबी सहाबा ने नबी सल्लम की बात नहीं माने, नबी सल्लम की नाफरमानी की, नहीं। सारे सहाबा की ख्वाहिश ये थी कि हम जो सर मुड़वाएंगे, हम अपने जानवरों को कुर्बानी करेंगे, सिबा करेंगे। वो कहाँ जाकर करेंगे? मक्का जाकर करेंगे, खाने काबा में जाकर करेंगे। हम तो इरादा वही करके आए थे, लेकिन हम वहां जा ना सके। अल्लाह दुआ करते हैं आलमीन हमें भी जो सहाबा का जज्बा था, जो जिस तरह सहाबा एक दूसरे के परेशानी को, दुख दर्द को अपने समझते थे, उसी तरह हम लोगों को भी अपने मुसलमान भाई का दुख दर्द अपना समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन हमें कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन जहां मुसलमान परेशानी हर उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह आलमीन जहां मुसलमान बीमार है उनसे दर्द फरमाए। अल्लाह आलमीन जहां मुसलमान कर्जदार है कर्ज देने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना व तक़ब्बल दुआ व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।